Hey guys, this is Yog Jaiswal and welcome back to YSA. In last lecture, we have already learned about what is Hooke's law and we have already learned what are the three types of modulus of elasticity. That was Young's modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. Now we are moving on to Poisson's ratio. Let's begin. First of all, what is Poisson's ratio? Poisson's ratio को हम इंडिकेट करते हैं या फिर इसको शो करते हैं सिग्मा से. दिस सिंबल इज कॉल्ड सिग्मा. नाउ अगर हम एक एग्जांपल ले रबर बैंड का, तो रबर बैंड को अगर आप थोड़ा अच्छे से देखो तो वो कुछ इस तरह से होगा. राइट, इसको हम थोड़ा सा अभी इसकी विड्थ ज़्यादा रखेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड. राइट, जब आप उसको इस तरह से खींचते हो, रबर बैंड को आप खींचते हो तो उसकी लेंथ बढ़ेगी. कुछ इस तरह से उसकी लेंथ बढ़ जाएगी. बट एक्चुअली हो क्या रहा है, लेंथ बढ़ रही है और उसकी जो विड्थ है, जो उसकी थिकनेस है, वो कम हो रही है. ये लेंथ तो बढ़ गई बट ये जो थिकनेस थी वो अब कम होगी. राइट, तो इसी पॉइसन्स रेशियो का बेसिस भी यही आ रहा है हमारे यहाँ पे कि ये सिग्मा को हम क्या लिख रहे हैं, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. ओके, तो अगर हम यहाँ पर एक वायर ड्रॉ करते हैं. A few moments later. Now let's consider the example of this wire. इस वायर में क्या हो रहा है, आपने इस पे वेट अप्लाई कर रहे हैं या फिर यहाँ से आपने फोर्स अप्लाई कर दिया. ठीक है, फोर्स अप्लाई किया या फिर वेट अप्लाई किया तो ये वायर नीचे एक्सटेंड हुआ. बट एक्सटेंड होते टाइम इसकी लेंथ DL से इंक्रीज हुई. ओके, बट जो इसका डायमीटर था या फिर जो इसका रेडियस है वो रेडियस कम हो रहा है. लेंथ बढ़ रही है बट रेडियस कम हो रहा है. हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, लीनियर स्ट्रेन होगा तो उसके साथ में लैटरल स्ट्रेन होने ही वाला है. सो हियर वी हैव लैटरल स्ट्रेन. अब यहाँ पे स्ट्रेन मतलब क्या हो रहा है, जो लेंथ कम हो रही है, चेंज इन डिमेंशन. ओके, बट यहाँ पर हम वायर की बात कर रहे हैं, पॉइसन्स रेशियो की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर लैटरल स्ट्रेन मतलब क्या होगा, चेंज इन डायमीटर फर्स्ट. ओके, दैट इज चेंज इन डायमीटर per unit original diameter, okay, upon longitudinal strain मतलब क्या होगा, change in length per unit original length. ये लेंथ हो गई per unit original length. So change in length ये DL, ये original length L. ओके, अब इसको हम अरेंज करेंगे बराबर. Okay, so we have it here. Now इसको थोड़ा रीअरेंज करने पर हमको क्या मिल रहा है, dr/r क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लैटरल स्ट्रेन. और ये क्या होगा हमारा, इसको उल्टा करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. सो वी हैव हियर इट इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा. दिस इज बीटा dr/, ये जो r है ये, दिस इज बीटा, और ये dl/l क्या हो गया, अल्फा. दिस इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. इसको यहाँ हम शॉर्ट में लिख लेंगे, अल्फा इज longitudinal strain and beta is lateral strain. Okay, so here we have beta by alpha. Therefore sigma, इसको एक बार शॉर्ट में हम निकालेंगे यहाँ पे, sigma equals to beta पर. तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 से लेकर 0.5 तक गिनी हुई है. इसका प्रूफ हम सामने देंगे. अब इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच के रिलेशन के लिए फर्स्ट हमें रिलेशन बिटवीन y के और सिग्मा निकालना पड़ेगा. ओके, उसके लिए हमने एक फिगर ड्रॉ किया. यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना बहुत ईजी है. एक क्यूब ड्रॉ करना है आपको, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन दिखानी है उसके अंदर. सी दिस इज एक्स, फिर ऊपर y, सो दिस इज y, दैट इज जेड. ओके, और तीनों डायरेक्शन में क्या करना है, एक एक फोर्स की डायरेक्शन एक एक डायरेक्शन दिखानी है. इसके उस साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में. दिस इज tx, tx, this is y. Okay, so t, ty and ty. This is z, so tz and tz. और यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हर
साइड की जो लेंथ है दैट इज 1 यूनिट, हर साइड की लेंथ 1 यूनिट। ओके, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको एक बार नेम करना है। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, दिस इज एफ, ई, एफ एंड दिस इज जी एंड एच। नाउ अब कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करें, बी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से ए बी के लिए लेंथ हम लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस टी एक्स अल्फा, 1 प्लस टी एक्स अल्फा माइनस टी वाई बीटा माइनस टी जेड बीटा। ओके, इसी तरीके से आपको ए बी के लिए ले लिया, तो ए बी हो गया बी सी, बी सी के लिए क्या करना है 1 प्लस टी वाई अल्फा माइनस टी जेड बीटा माइनस टी एक्स बीटा। देन ए बी हो गया, बी सी हो गया पी जी, 1 प्लस टी जेड अल्फा माइनस टी एक्स बीटा माइनस टी वाई बीटा। ओके, पैटर्न समझ लो एक बार, ऐसे तीनों साइड्स के लिए हमें निकालनी है लेंथ क्या क्या आने वाली है। ओके, ना अभी क्या करना है, तीनों साइड्स हमको मिल गए। ओके, तो आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब तीन साइड्स हमारे पास ऑलरेडी आ गए, तो ये तीनों साइड्स को हमको करना है मल्टीप्लाई करना है। ओके, दैट वुड बी ए बी इंटू बी सी इंटू बी जी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में ये तीनों को एक एक ब्रैकेट में लिखना है। ओके, 1 प्लस टी एक्स अल्फा माइनस टी वाई बीटा माइनस टी जेड बीटा माइनस टी वाई अल्फा माइनस टी जेड बीटा माइनस टी एक्स बीटा इंटू ये वाला 1 प्लस टी जेड अल्फा बराबर। ओके, इतना कर दिया। अब इसके बाद में अगर आप इसको पूरी तरह से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, अभी आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो आपको क्या मिलेगा 1 प्लस अल्फा इंटू टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड माइनस ट्वाइस बीटा टी एक्स प्लस टी वाई प्लस टी जेड। ओके, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इतना सब मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद आपको ये मिल जाएगा। ओके, सो आपको ये इस लाइन को थोड़ा ध्यान में रखना है, इसको फॉर्मूला की तरह याद रखो। ओके, नाउ लेट्स से कि अगर टी एक्स टी वाई एंड टी जेड आर इक्वल, लेट्स assume, तो दैट वुड बिकम 3t अल्फा प्लस अल्फा इंटू टी प्लस टी दैट इज 3t माइनस ट्वाइस बीटा, यहाँ पर भी 3t। नाउ 3t आर कॉमन, सो इसको कॉमन निकालेंगे। Okay, so we have got this. This is the new volume. Okay, new volume. Okay, so अभी जो स्टेप्स हमने लास्ट स्लाइड में की थी उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे। अभी उसमें क्या किया था हमने, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ किया। ओके, तीनों साइड से तीनों डायरेक्शन में एक एक फोर्स हमने लिया, टी एक्स टी वाई एंड टी जेड। अब उसके बेसिस पर तीन साइड्स की लेंथ निकाली और उनको मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाला। सो हमारा न्यू वॉल्यूम आया था ये 1 प्लस 3t इंटू अल्फा माइनस ट्वाइस बी, so twice beta. Now change in volume हमको निकालना है। चेंज इन वॉल्यूम क्यों निकालना है, क्योंकि हम स्ट्रेंथ रिलेट करने वाले हैं। सो चेंज इन वॉल्यूम would be, अब हमारा ऑलरेडी जो वॉल्यूम था पहले का क्या था, वो था यूनिट वॉल्यूम 1। ओके, सो ये हमारा न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, so that is 1 plus 3t अल्फा माइनस ट्वाइस बीटा माइनस 1, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम था दैट्स व्हाई हियर इज 1। 1 और 1 cancel, so that will be 3t
अल्फा माइनस ट्वाइस बीटा। इसमें समझ के चेंज इन वॉल्यूम कितना आ रहा है हमारा। अब यहाँ पे हमको क्या निकाला है, वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन निकाला हमने यहाँ पे। ओके, सो हियर वी हैव चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम क्या है हमारा, 3t अल्फा माइनस ट्वाइस बीटा। ओके, 3t अल्फा माइनस ट्वाइस बीटा से उतने का उतना अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, यूनिटी, दैट वाज 1। ओके, तो उतना का उतना रहेगा 3t अल्फा माइनस ट्वाइस बीटा। दिस इज वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, नाउ हमको क्या करना है, वॉल्यूम स्ट्रेस निकालना है। स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज force applied per unit area. So force applied per unit area, that is pressure, right? Force applied per unit area क्या होगा, pressure होगा। Now here we have bulk modulus हमको तो निकालना है, bulk modulus निकालना है, that is stress upon strain, stress upon volume strain. So this is T upon 3T alpha minus twice beta. अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली एक चीज़ है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने यूनिट वॉल्यूम क्यों लिया, यूनिट लेंथ क्यों लिया। एक्चुअली जे क्यूब था, उसकी यूनिट लेंथ वाला हमने क्यों लिया एक्चुअली। तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो टी है, दैट टी इज फोर्स। मैंने पहले बोला था कि तीनों साइड में फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज टी, टी एक्स, टी वाई एंड टी जेड। ओके, तो ये टी जो है यूनिट वॉल्यूम के ऊपर या फिर यूनिट एरिया के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसकी लेंथ 1 है तो एरिया भी 1 होगा, 1 into 1 is 1। सो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, दिस इज अ फोर्स, और ये अप्लाई हो रहा है पर यूनिट एरिया पर, मतलब यूनिट एरिया पर। सो हियर वी हैव पी, और ये 3, दिस इज द रेफरेंस अल्फा माइनस ट्वाइस बीटा, एंड ये फोर्स को कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एक यूनिट एरिया के ऊपर। सो फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज प्रेशर अगेन। सो दिस पी एंड पी गॉट कैंसल, 1/3 अल्फा माइनस ट्वाइस बीटा, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करके इधर थोड़ा लिख देंगे, k इक्वल्स टू 1/3 अल्फा माइनस ट्वाइस बीटा। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, राइट साइड में दोनों जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, दोनों का हम अल्फा से डिवाइड कर देंगे। सो दिस विल बिकम 1/1 अल्फा, this will become 3 into 1 minus अब 2 into beta by alpha कितना होगा, that will be pi, there will be sigma, sorry, will be sigma। Okay, so here we have k equals to, now 1 upon alpha equals to Young's modulus, that is y, this is y, and 3 1 minus twice sigma। ओके, अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर। सो दिस विल बिकम 3k 1 minus twice sigma equals to y, that is y equals to 3k 1 minus twice sigma। This is our final answer, and this is the relation between y, k and eta, so y, k and sigma, y equals to 3k 1 minus twice sigma। We already seen the relation between y, k, sigma, and now we are going to see the relation between y, eta and sigma। So first of all, we have considered here a diagram of a cubical material। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि ऊपर की तरफ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। we are applying a force from this side F। जब यहाँ पे से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर की जो एज है उस पर फोर्स एक्ट कर रहा है, बट नीचे की एज फिक्स्ड है तो वो अपनी जगह पर रहेगी। सो उसका जो एंगल में चेंज आ रहा है, यहाँ पर देखो ऊपर से फोर्स अप्लाई किया तो ऊपर वाली साइड सामने गई, बट नीचे वाली साइड यहीं गई। बट जो यहाँ पे एंगल क्रिएट हो रहा है दैट इज फाई। ओके, दैट इज ओनली आवर शेयरिंग स्ट्रेन। ओके, देखो यहाँ पे फाई एंगल क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर जो डायगोनल डी बी थी, दिस डायगोनल डी बी वो एक्सटेंड होके वहाँ पर गई, उसमें उसको एक्सटेंड हो रही है, मतलब लंबी हो रही है, और
डी बी का डी बी डैश हो गया, और ये जो है ए सी, ये डायगोनल और छोटी हो गई, ये जो है ए सी और छोटी हो गई, वो कंप्रेस हो गई है यहाँ पे, ठीक है, वो कंप्रेस हो रही है, और जो डी बी है वो एक्सटेंड हो रही है। नाउ हियर वी हैव स्ट्रेस टी इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, ठीक है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, और वो एक्सटेंशन की वजह से लेंथ भी इंक्रीज हो रही है डायगोनल की, और एक डायगोनल की लेंथ कम भी हो रही है। तो अगर हम देखें तो टोटल एक्सटेंशन जो हमारा आता है, टोटल एक्सटेंशन इज ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस, जिसकी वजह से वो बढ़ रहा है, वो जो डायगोनल की लेंथ है वो बढ़ रही है, ओके। और जो दूसरा है वो है लैटरल स्ट्रेस, ये डायमीटर छोटा होने की वजह से भी वो और लंबा हो गया, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर जो लेंथ है डी बी इंटू टी इंटू अल्फा प्लस डी बी इंटू टी प्लस बीटा, ये अल्फा और बीटा क्या ऑलरेडी हमने देखा था, दैट वाज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन और ये था लैटरल स्ट्रेन, ओके। सो ये डी बी इंटू टी अल्फा प्लस बीटा ऐसा हो जाएगा। अब आप इनको अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपको जो एक्सटेंशन दिख रहा है वही मिलने वाला है, दैट इज दिस एल, ओके, टोटल एक्सटेंशन एल। सो हियर वी हैव, अब डीबी जो है वो एक स्क्वायर की डायगोनल है, क्यूब की एक साइड को अगर हम देखेंगे, क्यूब का एक फेस अगर हम देखते हैं तो फेस ऑफ अ क्यूब इज स्क्वायर, ओके, और उसकी जो डायगोनल होती है उसकी लेंथ क्या होती है, अंडर रूट 2 इंटू लेंथ ऑफ द साइड। अगर ये एक स्क्वायर है, इसकी एक साइड है एस, एस कंसिडर कर रहे हैं, ओके, और इसकी जो डायगोनल होगी डी, सो डी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2 ऑफ एस, ओके। सो हियर यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, एल है, सो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 एल इंटू टी अल्फा प्लस बीटा, ओके। ओके, सो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, प्रीवियस स्लाइड में हमको ये रिलेशन मिला था कि टोटल एक्सटेंशन इन डीबी, टोटल एक्सटेंशन इन डीबी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू टी इंटू अल्फा इंटू एल इंटू अल्फा प्लस बीटा, ओके। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू दिस लाइन डीबी, डीबी डैश एक्चुअली, ओके, और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो होगा फ्रॉम बी टू पी, बी पी विल बी परपेंडिकुलर। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ओके, दिस इज अ ट्रायंगल, ऑलरेडी एक एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल्स की प्रॉपर्टी से क्या होगा, these two angles would be 45 right। now अगर हम वहाँ पे एक एंगल करें, उसको करें थीटा, ओके, सो वी हैव हियर कि अगर हम इसकी एक्सटेंशन देख रहे हैं, ये जो लेंथ अगर हम निकालना है बी डैश ई, ओके, तो ये क्या होगा, बी इंटू बी डैश, बी बी डैश कॉस 45 डिग्री, राइट, कॉस 45 कैसे, क्योंकि यहाँ पे 45 का एंगल बन रहा है, सो इट विल बी एल इंटू 1/√2, दैट विल बिकम L/√2। ये दोनों भी एक्सटेंशन है, बी बी पी डैश क्यों निकाला हमने, क्योंकि extension in dB is nearly equal to that b dash, b dash p, okay, जो b dash p है वो एक्सटेंशन के नियरली इक्वल आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये था, बट जब एक्सटेंड हो गया तो इतना इतना एक्सटेंड हो रहा है, इसलिए नियरली इक्वल वो आ रहा है, ओके, दैट्स वाई हमने यहाँ पे p b dash p को कंसीडर किया। फिर उसका वो किसके इक्वल है, बी बी डैश इंटू कॉस 45 के इक्वल है, सो बी बी डैश इज इक्वल टू एल, देखो यहाँ पर एल लिया है मैंने उसको, सो एल इंटू 1/√2, सो दैट विल बिकम एल अपॉन √2। अब ये दोनों ही एक्सटेंशन इन डी बी है, ओके, दिस इज ऑल्सो एक्सटेंशन इन डी बी, दिस इज ऑल्सो एक्सटेंशन इन डी बी,
दोनों को इक्वेट करेंगे. सो दिस विल गिव अस L upon root 2 equals to under root of 2 LT alpha plus बीटा. अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट 2 को वहाँ पे भेजने वाले हैं. ओके, सो हियर इट विल बी L, you get twice LT alpha plus बीटा. ऐसे वैसा है यहाँ पे. अब ये L के बाद में नीचे twice alpha plus beta, and here we have L into T, right? अब ये L को यहाँ नीचे भेजने वाला है. So here we have twice 1 alpha plus beta, okay, 1 upon twice alpha plus beta. ये L upon L होगा यहाँ पे, L upon L into T. Okay, so here we have LT जो आ गया हमारे पास में, L upon L into T, इसका इनवर्स लेने वाले हैं. ये वैसे तो वैसा 1 upon twice alpha plus beta, and here we have 1 upon L upon L. This is same as this. ये दोनों सेम है, बस इनवर्स लिया और दोनों L को ऊपर नीचे कर दिया. So this is T, and this gives 1 upon twice alpha plus beta equals to ये 1 upon ये जो हो गई है 5, 1 upon 5 into T, मतलब T by 5. Okay, 1 upon twice alpha plus beta equals to T upon 5. अभी T upon 5 is equals to theta, okay, modulus of rigidity. अब क्या करना है, इसके सामने अल्फा से डिवाइड करना है हमको दोनों साइड को, सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. सो 1 अपॉन अल्फा वी ऑलरेडी नो कि 1 अपॉन अल्फा होता है y, दैट इज यंग्स मॉडुलस, ट्वाइस 1 प्लस बीटा बाय अल्फा. बीटा बाय अल्फा ऑलरेडी पता है कि सिग्मा होता है. ओके, दिस इज इक्वल टू ईटा बेसिकली से. नाउ ईटा इक्वल्स टू y, एंड हियर वी हैव 2 1 plus sigma. Now y equals to twice eta 1 plus sigma. Now finally we have reached to the last relation between elastic constants. ये जो main relation है वो आएगा y, k और eta के बीच में. ओके, relation between y, k and eta जो हमारे मेन इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं. सो हमारे पास ऑलरेडी अभी जो दो रिलेशंस आ चुके थे, y इक्वल्स टू 3k 1 माइनस ट्वाइस सिग्मा, एंड सेकेंड वन इज y इक्वल्स टू twice eta 1 प्लस सिग्मा. अब इन दोनों रिलेशंस में हमको क्या करना है, सिग्मा की वैल्यू निकालना है दोनों रिलेशंस में से. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. अब इसमें से क्या कर रहे हैं, y अपॉन 3k इसे ले लिया 1 माइनस ट्वाइस सिग्मा, ये आ गया 1 y अपॉन ट्वाइस ईटा इक्वल्स टू 1 प्लस सिग्मा. अब ये वाली जो इक्वेशन है इसका जो 2 इसको यहाँ ट्रांसफर करना है, y इक्वल्स टू 2 प्लस 2 सिग्मा. तो हमारे पास में ये जो दो इक्वेशंस आए, इक्वेशन A एंड इक्वेशन B, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, y अपॉन 3k प्लस, ये 2 तो बार ट्रांसफर हो गया था, सो हियर वी हैव y अपॉन थीटा इक्वल्स टू 3. अब ये 3 हमको हटाना है तो दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कैंसिल, so here we have y upon k plus this is 3y upon eta equals to 9. So this is the relation that we need. y, अभी जो यहाँ पे y है इसको कॉमन निकालेंगे यहाँ पे. So here we have 1 upon k, ये y को कॉमन निकाल रहे हैं 1 upon k plus
3/eta equals to 9 और ये जो y कॉमन निकाला था वो है 2. So that will be y 9 y. Okay, so in this slide we are going to learn about limiting values of sigma or Poisson's ratio. So already हमको पता है कि जो दो इक्वेशंस हमने निकाले थे, जो दो रिलेशंस निकाले हमने, वो क्या थे? That was y equals to 3k 1 minus y sigma, या फिर y equals to twice eta 1 plus sigma. और उनका अगर सिग्मा का काम है तो सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से y upon 3k. Okay, so here we have, अब सिग्मा की वैल्यू चाहिए तो ये -1 आ गया, डिवाइड बाय -2 करना है हमको यहाँ पे. सो इट विल बिकम -6. ओके, एंड दिस विल बिकम 1/2. करेक्ट. इट विल बी सिग्मा. अब इसको इक्वल और अच्छे से लिख लेंगे तो वो आ जाएगा 1/2 minus y upon 6k. This is equation A, let's say. Okay. और ये जो दूसरा इक्वेशन है इसमें से सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे y upon twice eta minus 1. That is sigma. Okay. So this is sigma. ये होगा इक्वेशन B. अब दोनों इक्वेशन से हमको एक एक मैक्सिमम और एक मिनिमम वैल्यू निकालनी है. सो इन दिस इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो तो ये y और 6k, y और k दोनों भी इसमें पॉजिटिव है. ओके, तो इसकी वैल्यू 0 तो नहीं हो सकती, मतलब कम से कम 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू, राइट. तो यहाँ पर अगर आप 0 भी कंसिडर कर लो एट अ मोमेंट, अगर आप यहाँ पे 0 भी कंसिडर कर लो तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आने वाली है 0.5. सो एक मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो ये जो 0 कंसिडर करने के बाद में यहाँ पे हाफ बच रहा है आपके पास. ओके, that is equal to 0.5. या अभी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, राइट, सबसे ज़्यादा वैल्यू 0.5 हो सकती है. अब दूसरा केस अगर यहाँ पे हम देखें तो सिग्मा इक्वल्स टू y अपॉन ट्वाइस बीटा माइनस 1 इतना आ रहा है. बट यहाँ पर y भी पॉजिटिव है, बीटा भी पॉजिटिव है, राइट, दोनों पॉजिटिव है. तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होने वाली, 0 पुट कर देगा ये. ठीक है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ रही है यहाँ पे दैट वुड बी -1. सिग्मा इक्वल्स टू -1. तो ये मिनिमम वैल्यू होगी. इसकी वैल्यूज कहाँ पे 0.5 से लेके -1 तक क्या है, राइट. ये ऐसे निकलती है इसकी मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू.